नाद्वैतं सावधूतं परिज्ञातं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले देवप्रियां स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम तो आज हम आपको हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। तो आज हम लोग अम्बरीश महाराज के बारे में सुनेंगे। अम्बरीश महाराज के पिता का क्या नाम था? किसी को पता है? अम्बरीश महाराज बहुत बड़े राजा थे। उनके पिता का नाम नाभाग था। क्या था? और इनके पिता का नाम नभग था। तो नाभाग अपने पिता के पास गुरुकुल में भेजे गए ट्रेनिंग के लिए। इसके लिए क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई फायदा, मन शांत नहीं है तब कुछ फायदा होगा। समझे? तो नभग का पुत्र नाभाग समझे बहुत कालों तक अपने गुरु के समीप रहा। तो सब लोग गुरु ट्रेनिंग में गए थे, लेकिन कुछ लोगों को लगा, 3 लड़के आ गए वापिस और एक लड़का थोड़ा दिन गुरुकुल की वजह ज़्यादा रह गया। तो पिता को लगा, भाइयों को लगा कि ये नहीं आएगा, ये हमेशा के लिए ब्रह्मचारी बन जाएगा। तो उन्होंने अपने आप में क्या किया, पैसा बांट लिया और प्रॉपर्टी बांट लिया। और 3 भाई थे तो बांट लिया, 4 का था लेकिन 3 भाई बांट लिया। और फिर 4 साल बाद वो आ गया। वो सब चकित हो गए, आ कैसे गया? हम सोचे तो गुरु जी के साथ रहेगा। तो बड़े चिंतित हो गए वो लोग। तो इसने अपना हिस्सा मांगा, भैया मेरे को मेरा हिस्सा दे दीजिए। तो लोग मीटिंग की है, क्या करें, हम लोग तो आपस में ऑलरेडी बांट चुके हैं। तो हम बुद्धि लगाया तीनों भाई ने मिल के कि देखो, हमने तो पिताजी का मान लिया इतना बड़े एरिया 3 भाग में डिवाइड किया है, और तुम्हारे लिए हम लोग पिताजी को देंगे। किसको देंगे? तुम्हारे भाग में कौन रहेंगे? बेचारा सरल था, कुछ बोला नहीं। तो पिताजी ने तुमको क्या दिया भाई लोग? तो पिताजी बोलो तो बोला कि आपको दिए भाग। तो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो भाई लोग मैं चिंता मत करो, बगल में मैं तुम लोग, तुम बहुत सरल हो और तुम मेरी सेवा करते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य शक्ति दे दूंगा। मतलब क्या देंगे पिताजी? बोले बगल में यज्ञ हो रहे हैं। क्या हो रहा है? वहाँ पर कुछ अंगीर ऋषि के जो वंशज हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, उनको मंत्र सही से आता नहीं। तो तुम जाके उनको सही से मंत्र सिखा दो तो क्या होगा, बोलो? क्या करेंगे? उनका यज्ञ सफल हो जाएगा और फिर तुमको वो क्या करेंगे, खुश होके यज्ञ में जितना सोना है तुमको दे देंगे। तो ठीक है, उसने जाके सिखा दिया उन लोग को, ऋषियों को। ऋषि लोग खुश हो गए, वो लोग स्वर्ग की ओर जाने लगे यज्ञ के बाद, और इसको पूरा सोना वोना दे के जाने लगा सोना उठा के। तो वहाँ पर एक काला आदमी बोला है, कहाँ ले जा रहा है? बोले मेरे ले जा रहा हूँ, मुझे लेके जाने बोला है। बोले बट मेरा है। नहीं, मेरे को दिया वो ब्राह्मणों ने। नहीं मेरा बोला ना, अपने बाप से पूछ लो। तो पिताजी के पास गया, पिताजी ऐसे से मैं सोना लेके आ रहा था, और एक काले आदमी ने रोक दिया। बोला बेटा वो शिव जी है। कौन है? तो भाग्यशाली उनका दर्शन नहीं किया। तो बेटा घबरा मत, तो उनको दे दे। तो गया, शिव जी ले लीजिए। शिव जी खुश हो गए। शिव जी ने बोला ठीक है, तुमने चूंकि इतना विरक्त हो तुम, मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा। क्या दूंगा? तो उसको दिव्य ज्ञान देते हैं शिव जी, और फिर लास्ट में पैसा भी दे देते हैं। समझ रहे हैं? तो हज़ारों किलो सोना भी मिल जाता है, ज्ञान भी मिल जाता है।
और ये जो नाभाग था, जो इतना पिता की सेवा करने में निष्ठ था, सरल था, इसके कौन पुत्र हुए? अम्बरीश महाराज। तो माँ बाप के गुणों का थोड़ा प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता। माँ बाप अगर अच्छी भक्ति करेंगे तो बच्चे को भी थोड़ा प्रभावित होता है। तो माँ बाप की गुरु भक्ति से क्या हुआ? बच्चा भी थोड़ा भक्त बना। उसका नाम पड़ा अम्बरीश महाराज, समझ रहे? और वह बहुत बड़े भक्त निकले, समझ रहे? और भक्ति के कारण इतना आंतरिक आनंद मिलता था कि उसको भौतिक चीज अच्छी नहीं लगती। इस दुनिया में लोग आजकल के लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए डेकोरेशन कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, लोग इतना पैसा कमा रहे हैं बाहरी रूप से सुखी होने की। एक आंतरिक रूप से आत्मा तब तृप्त होती है जब भगवान को हम खुश, इसलिए आंतरिक रूप से इतना तृप्त थे कि उनको कोई और चिंता, समझ रहे? हमेशा क्या करते हैं? मन को कृष्ण की सेवा में लगाते थे। सबई मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकांठ गुणानुवर्णने। तो हमेशा वो मन से कृष्ण का चिंतन करते थे, हमेशा भगवान वैकुंठवासी भगवान का गुण कीर्तन करते थे, हाथों से मंदिर साफ करते थे, समझ रहे हैं? कानों से भगवान की महिमा सुनते थे, आंखों से भगवान का दर्शन करते थे। तो मंगला आरती आते हैं तो बहुत सारा काम अपने आप हो जाता है। भगवान का दर्शन भी हो जाता है, भगवान के लिए नाचना भी हो जाता है, भगवान का सब कान, नाक भी लग जाते हैं, कान भी लग जाते हैं, हाथ भी लग जाता है। मंगला आरती बहुत महत्वपूर्ण, समझ रहे? तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान को समर्पित कर रखे थे। राजा थे तो अपनी प्रजा को भी क्या मानते थे? भगवान की संतान मानते थे। क्या मानते थे? भगवान की संतान मानते थे। तो उनकी भी सेवा करने के लिए सोचिए, अगर हम लोग यज्ञ करेंगे तो पूरी प्रजा को लाभ होगा। तो उन्होंने अपनी प्रजा को खुश करने के लिए क्या किया? यज्ञ किया। क्या किया? और कलयुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। भगवान को खुश करने के लिए संकीर्तन या एकादशी करना। तो भगवान को खुश करना तो क्या करना चाहिए? एकादशी व्रत का पालन। तो उन्होंने कौन सा व्रत का पालन किया? और फिर 1 साल एकादशी व्रत पालन करने के बाद पारण करने के लिए वृंदावन गए। कहाँ गए? तो वृंदावन मधुवन के बगल में गए, वहाँ पर पारण करने का प्रयास कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने सब भक्तों को प्रसाद खिलाया, सुंदर उत्सव किया, प्रसाद खिलाया। और उसके बाद सब कुछ होने के बाद समझ रहे पूजा वूजा हो गई, सब भक्तों को प्रसाद खिला दिया। अंततः अम्बरीश महाराज पारण करने वाले थे। क्या करने वाले हैं? पारण। उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। कौन आ गए? समझ रहे? इतने बड़े महात्मा जी आ गए तो उनको प्रणाम किया अम्बरीश ने, समझ रहे? और दुर्वासा मुनि को बोला आप प्रसाद ले लीजिए, उसके बाद मैं ले लूँगा, क्योंकि अतिथि को पहले खिलाना चाहिए। दुर्वासा बोले हाँ मैं आता हूँ थोड़ी देर नहा के। और जो नहाने गए जो आए नहीं। पारण का समय था 9 बजे तक, 9:30 तक। वो बेचारे इंतजार कर रहे कब खाएंगे, समझ रहे हैं, लेकिन वो आए नहीं। अब 9:30 पार जब होने लगा तो चिंतित हो गए। मैंने 1 साल व्रत किया है, इसका पुण्य मुझे देना है समाज के कल्याण के लिए, अगर ये नहीं पूरा मैं किया पारण तो इसका फल नहीं मिलेगा। तो बड़े चिंतित हो गए। तो उन्होंने सोचा ठीक है, ब्राह्मणों से कंसल्ट किया और थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा जल ले लिया। कि जल लेने से उपवास भंग भी हो जाता है और उपवास नहीं भी टूटता, और जल ऐसा चीज लेने से थोड़ा उपवास फिर भी रहता है आदमी का और नहीं भी रहता है। तो सोचा थोड़ा जल ले लेंगे तो मेरा पारण भी हो जाएगा और मेरा दोनों काम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा जल ले लिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद कौन आए और पूरा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से देख लिया कि अरे इसने क्या किया, थोड़ा सा जल पी लिया है। बोले अच्छा तुमको घमंड हो गया, क्या हो गया है? तो क्या हो गया है? समझ रहे? पूरा गुस्सा हो गया, तुमको बहुत घमंड हो गया। क्या हो गया है? तुम क्या समझते हो, अतिथि को खिलाने के पहले तुम खा लिए, समझ रहे? तो पूरा गुस्सा हो गए। बोले मैं तुम्हें बताऊंगा, समझ रहे?
वो खूब गाली दी उसको। अहो अस्य निशिंसस्य या उन्मत्तस्य पश्यत। देखो देखो इसको, देखो कितना एकदम बेशरम आदमी, निशंस है, इसको एकदम कोई शर्म, समझ रहे? इसको इतना घमंड हो गया राजा होने का। हाँ, धर्म व्यतिक्रम विष्णु अभक्त ईशमाणिनः। और धर्म का व्यतिक्रम किया इसने। धर्म है कि कोई आया अतिथि उसको पहले खिलाना चाहिए, इसने तो व्यतिक्रम किया। क्या किया है? धर्म का व्यतिक्रम किया है। हाँ, ये विष्णु का भक्त नहीं है, समझ रहे हैं? ये अपने आप को भगवान समझता है, भगवान का नियम तोड़ रहा है। थोड़ा सा पानी ले लिया तो क्या बोल रहे हैं? भगवान का नियम तोड़ा है, ये वो है, समझ रहे हैं? बोले इसको तो मैं मजाक सिखाऊंगा। मैं इसको क्या सिखाऊंगा? देखो। और उन्होंने क्या किया? अपनी जटा से पटका, एक बाल लिया और पटक दिया, तो उसमें से क्या हो गया? एक बहुत खतरनाक कृति और दानव प्रकट हो गया, समझ रहे हैं? और जब चल रहा था वो, जैसे बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब जैसा, और तुरंत वो आदमी जो था कृत्या, उसके हाथ में त्रिशूल थी, चल रहा था, समझ रहे हैं? किसकी तरफ गया वो कृत्या? अम्बरीश की तरफ। ये अम्बरीश महाराज तनिक भी विचलित नहीं हुए, समझ रहे हैं? इस प्रकार से तब तनिक भी वो विचलित नहीं हुए, शांत, समझ रहे? तो जब हम शांत हैं और फिर उनकी, वो तो अपना भगवान में चित लगा रखे, तब तक क्या हुआ? सुदर्शन चक्र आ गए। कौन आ गए? समझ रहे? और उसने क्या किया? उस व्यक्ति को मार दिया। और मारने के बाद किसके पीछे लग गया? दुर्वासा, समझ रहे हैं? और उसकी लपट जो थी, सुदर्शन चक्र से लपट निकल रही थी, अग्नि था, और उसको गर्म लगने लगा, पीठ को छू रहा था गर्म, समझ रहे? क्या करे क्या करे, भाग रहे, समझ रहे हैं? गुफाओं में गए, कहाँ गए? सुखने के लिए, वहाँ पर भी उसकी अग्नि घुस गई। पर्वतों में गए, वहाँ पर भी आ गए। हिमालय गए, वहाँ पर भी गर्मी लग रही है, तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। समझ, नदियों के नीचे गए, वहाँ पर चक्र आ जाता है, समझ रहे? तो निशो नभ क्षमम विभ्राण, समुद्र के अंदर गए, सभी दिशाओं में गए, समझ रहे? सब जगह जाने, कहीं पर भी कृपा उनको नहीं मिली। स्वर्ग लोक गए, इंद्र के पास गए, लेकिन सुदर्शन की दुस्सह अग्नि पीछा नहीं छोड़ रही थी। फाइनली वो सोचे कहाँ जाए, तो ब्रह्मा जी के पास गए। किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए, ब्रह्मा जी मर जाऊंगा, जल रहा हूँ, ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला, बाबा मैं 100 साल जो लीला करता हूँ ना, समझ रहे, तो मेरा जीवन पूरा खत्म हो जाता है, समझ रहे? भगवान मेरा 100 साल मतलब 311 लाख करोड़ साल, वो भगवान केवल अपनी बाहों टेढ़ा करते ना, इसको इशारा करते हैं। घर में पिताजी आएंगे, पानी के लिए इशारा करेंगे, वहाँ कैसा करेंगे? पानी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समझ रहे हैं? किसके लिए थोड़ा सा ले आओ, चाय ले आओ, लड्डू ले आओ, ये ले आओ। पिताजी आज क्या करते हैं? आंखों से इशारा करते हैं, अपने आप आ जाता है, समझ रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि ये जो भगवान है ना, जिनका चक्र है, वो इशारा करते हैं तो मेरा पूरा जन्म हो जाता है। ब्रह्मांड में मैं जन्म लेता हूँ, मर भी जाता हूँ एक इशारे में, और तुम इनसे बंगाली हो। हाँ, मैं क्या, शिव जी, दक्ष, भृगु, सब जितने भी मनु इत्यादि हैं, सब अपना सिर झुका के इनका सेवा करते हैं, इनकी शरण में जाके अपना काम निपटाते हो। तुम इनसे पंगा ले लियो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो कहाँ गए फिर उड़ के? कैलाश। कहाँ पहुँचे? शिव जी को बोले, शिव जी रक्षा कीजिए, शिव जी, शिव जी, शिव जी। श्री शंकर वाच वयम नतात प्रभुवाम भुग्नि। बेटा मैं तो छोड़ो ब्रह्मा, बाकी सब देवता, समझ रहे, जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, समझ रहे, लेकिन भगवान से हम लोग कंपटीशन नहीं, समझ रहे, क्योंकि उन्हीं के निर्देश से करोड़ों का ब्रह्मांड सब, मैं, सनत कुमार, नारद मुनि, ब्रह्मा, कपिल, जितने भी हैं सब, जितना भी हमारे गुण है, किससे आ रहा है? भगवान से आ रहा है,
समझ रहे हैं? हम भी इनको समझ नहीं पाते हैं। ऐसे तो हम लोग त्रिकालज्ञ हैं, क्या है, ये भगवान को नहीं समझ पाते। त्रिकालज्ञ है लेकिन भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई तुम इनसे क्यों पंगा ले लिए बाबा, समझ रहे हैं? ये सुदर्शन चक्र तो हमको ही मार देगा, अब क्या करें? तो फिर वैकुंठ धाम गए। कहाँ गए? मुझे वैकुंठ धाम में पहुंचे, बोले भगवान भगवान गलती हो गई, बचा लीजिए बचा लीजिए। समझ रहे हैं? भगवान मेरे तो कृपा कीजिए, मेरे को बचा लीजिए। भगवान ने बोला अहम भक्तो पराधीनो यः संतर्त बद्धुजा। बोले देखो मेरे कंट्रोल में सुदर्शन चक्र, मैं अपने भक्तों का दास हूँ, तुमने दासों का अपमान किया तो सुदर्शन चक्र मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता। तो दौड़ के कहाँ गए वो? अम्बरीश महाराज पाँव पकड़े। अम्बरीश महाराज 1 साल से इंतजार कर रहे थे। 1 साल उसको घूमने में आने में लगा, शिव ब्रह्मलोक शिवलोक यात्रा करके आने में लगा। 1 साल से वो खाए नहीं थे कि मेरे अतिथि का मैंने निरादर कर दिया, कहाँ चले गए वो। आके वो प्रणाम किए, ये बोले अरे मेरी गलती हो, बोलते मेरी गलती। दुर्वासा बोल रहे हैं मेरी गलती है, माफ कर दो, सुदर्शन से बचाओ। बोल रहे मेरी गलती है, मैं आपको कष्ट दिया, आइए खाना खा लीजिए। बोले अरे बाबा खाना नहीं, पहले सुदर्शन को हटाओ यार, हमको माफ कर दो। तो बोलते सुदर्शन जी अगर मैंने कुछ भी भक्ति की है तो इनको छोड़ दीजिए। ये नहीं बोलते इन्होंने गलती की है। सुदर्शन शांत हो जाए, चला जाता है। फिर उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनको आदर करते हैं। और दुर्वासा समझ जाते बाप रे बाप, आदर तो मेरे को करना चाहिए इसका, लेकिन क्या करे तो बेचारा। और समझ गए भक्तों की बड़ी शक्ति होती, क्या होती है? ठीक है, तो ये लीला बहुत सुंदर, आज के दिन द्वादशी के दिन ये लीला होती है। पारण के समय हम इसका स्मरण करते, कैसे भक्तों के अंदर एक दिव्य शक्ति होती, क्या होती है? देखने में विष्णु भक्त सरल लगते हैं लेकिन उनमें बहुत, क्योंकि उनके साथ कौन रहते हैं? भगवान। भगवान दुर्वासा को समझाते, देखो दुर्वासा, जिस प्रकार से कोई स्त्री अगर बहुत पति को सेवा करती है, उसमें बोल नहीं होता, लेकिन पति उससे प्रेम करता है तो उसकी रक्षा कर सकता है। तो वैसे ही अगर हम लोग तो कमजोर है, लेकिन भगवान को खुश करेंगे तो भगवान हमको अपना बना लेंगे और फिर कोई हमारा बाल विवाह का नहीं करता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की अच्छे से भक्ति करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि हम कोई वैष्णव का अपराध न करें। कभी कभी हमें अहंकार आ जाता है, हम सोचते किसी को कुछ भी बोल दो। वैष्णव देखने में सरल लगते हैं, अम्बरीश देखने में बहुत सरल थे, लेकिन उनका अपराध दुर्वासा मुनि किया तो वो भी बच नहीं पाए। अम्बरीश ग्रस्त थे, कौन थे? और वो सन्यासी थे दुर्वासा। अम्बरीश जो थे वो क्षत्रिय थे, दुर्वासा सन्यासी थे। फिर भी क्या हुआ? कौन विजय हुआ? क्योंकि उनकी हृदय भक्ति। ताकि हम लोग भी सब इस भक्ति मार्ग का पालन करें और सबसे अच्छी भक्ति भगवान को खुश करना। और बड़ा सरल तरीका से हम भगवान को खुश कर सकते हैं। भगवान की आरती में आइए, भगवान का जप कीजिए, कथाएं सुनिए और इस प्रकार से अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे राम। इसका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। बोलिए। तो अलग अलग अवतार के अलग अलग भाव हैं। जैसे कोई दुकान में जाता है, मिठाई है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, सभी अच्छे हैं, लेकिन किसी को अलग अलग भाव पसंद है। वैसे किसी को राम भाव पसंद है, किसी को कृष्ण भाव पसंद है। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम निंदा करें दूसरे भाव की, लेकिन ठीक है वो भी पसंद है, सब पसंद है, लेकिन ये ज़्यादा पसंद है, उसमें गलत है। लेकिन ये भगवान अच्छे नहीं है, वो भगवान अच्छे, ये गलत है। जैसे शिव जी को आप पसंद नहीं करेंगे और बोले शिव जी बेकार है, कृष्ण निंदा करना अच्छा नहीं है, हमें ये ज़्यादा पसंद है। समझ रहे हैं? वैसा भाव उचित भाव।
हरे कृष्णा। तो आप लोग अच्छे से भक्ति कीजिए, अच्छे से प्रचार कीजिए। बहुत सुंदर आपका नवादा एकदम बढ़ते जा रहे हैं। हरे कृष्ण।